ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवम्। ॐ श्रीकृष्ण दामोदर गौतमाय, हे नाथ नारायण वासुदेवम्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात् ब्रह्म तस्मै श्री गुरुभ्यो नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्यक्तं व्यक्तचराचरं, तद्वनं दर्शिनं तेन तस्मै श्री गुरुभ्यो नमः। ओम बोलो श्री कार्तिक महाराज की जय, बोलो भोले शंकर भगवान की जय, बोलो माता पार्वती मैया की जय, नंदी महाराज की जय, नर्मदेश्वर महादेव की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्यावर रामचंद्र की जय। अब मैं आज आप लोगों को फिर आगे की कथा सुनाता हूँ। आप लोग ध्यान देकर सुनिए। हम कार्तिक महात्म्य, कार्तिक मास के बारे में मैंने आपको बार बार कह चुका हूँ। कार्तिक मास में क्या चीज़ है, कार्तिक मास में क्या क्या कर्म करना चाहिए, और कार्तिक में हो सके तो कार्तिक महात्म्य के बारे में आप कहीं से भी आप इनका ज्ञान ले सकते हैं। ये कथा से भी आपको कुछ ज्ञान मिल सकता है। इसलिए इस कथा को, इस वीडियो को आप अच्छी तरह से देखें। इसमें भया हुआ अच्छा चीज़ का ज्ञान श्रवण करें और कभी भी सुख प्राप्त करें, और दुख को भी सुख की तरह जीने की कोशिश करें, तो जीवन में अवश्य ही फल मिलेगा। अब आज मैं आगे की कथा सुनाता हूँ। आज 19वां अध्याय है। अब यह आप ध्यान देकर सुनी। श्री विष्णु मम हृदय में प्रेरणा करने वाले नाथ, लिखो महात्मा कार्तिक राखो सिर पर हाथ। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। अब आगे राजा पृथु ने पूछा देवर्षि से, अब आप यह कहिए कि भगवान विष्णु ने वहाँ जाकर क्या किया, तथा जालंधर की स्त्री का पतिव्रता कैसे भ्रष्ट किया। पतिव्रता धर्म लगभग आपको सारे को पता होगा। पतिव्रता धर्म का मतलब स्त्री भी पतिव्रता होना चाहिए और पुरुष भी पत्नीव्रता होना चाहिए, ठीक है ना। इसलिए पतिव्रता का मतलब ये होता है कि पर स्त्री गमन और पर स्त्री से कुदृष्टि से देखना, पतिव्रता को भ्रष्ट करना होता है। किसी भी अपने पुरुष सिवाय किसी भी दूसरे पुरुष के बारे में मन में ख्यालात लाना भी वो पतिव्रता धर्म में नहीं कहा जाता। सिर्फ अपने पुरुष को ध्यान करें और भगवान को ध्यान करें और अपने भक्त रहें। अपने पति भक्त होना ही पतिव्रता धर्म माना गया है शास्त्रों के अनुसार। अब जब पतिव्रता नारी जब होती है तो उस घर में कभी भी पुरुष दुख नहीं मिलता। पुरुष को कभी भी किसी भी प्रकार से दुख का सामना करना नहीं पड़ता। इसलिए जहाँ जालंधर की पत्नी इंद्राणी पतिव्रता धर्म का पालन कर रखी थी, भगवान शिव जी के वो बड़े सेवक थी, उन्हीं की कृपा से है जालंधर को किसी भी प्रकार से कोई भी हानि नुकसानी पहुंचा नहीं सक रहा था। अब इसको हानि न पहुंचाया हुआ देखकर सारे दंग रहने लगे, तो कहने लगे कि हे प्रभु, ये क्यों नहीं मारे जा रहा है। तो फिर भगवान विष्णु ने कहा कि इनकी पत्नी पतिव्रता है। पतिव्रता धर्म जब तक उनके शरीर में रहेगा तब तक इसके पति को कोई भी कुछ कर नहीं पाएगा। तब भगवान शिव जी ने अब इनका पतिव्रता धर्म तो नष्ट करना पड़ेगा, नहीं तो ये अपने इस विश्व में भयभीत कर देगा और संसार में राक्षस का राज बना देगा। इसलिए अब भगवान शिव जी ने कहा और वहाँ से भगवान विष्णु बिंद्रा की पतिव्रता धर्म नष्ट करने के लिए निकले। नारद जी कहा जालंधर के नगर में जाकर भगवान विष्णु ने उसकी पतिव्रता स्त्री बिंद्रा का पति
व्रत भंग करने का विचार किया। वह उसके नगर में एक उद्यान में जाकर ठहर गए और रात में उसे स्वप्न दिया। वह उनकी माया और अद्भुत कार्य पद्धति थी और उनकी माया द्वारा जालंधर की स्त्री पतिव्रता बिंद्रा ने रात में वह स्वप्न देखा कि उसका पति नग्न होकर सिर पर तेल लगाए महिष पर चढ़ा है। वह काले रंग के फूलों की माला पहने हुए हैं तथा उनके चारों ओर सिंह जीव हैं। वह सिर मुंडाए हुए अंधकार में दक्षिण दिशा की ओर जा रहे हैं। उसके अपने नगर में समुद्र में डूबा हुआ देखा और इस प्रकार के बहुत से भयानक सपने देखें। फिर तुरंत ही वह जाग पड़ी और स्वप्न के संबंध में विचार करने लगी। इतने में उसके सूर्य को उदय होते हुए देखा तो सूर्य में उसे एक छिद्र दिखाई दिया तथा वह कांतिहीन था। इसे उसने अरिष्ट जाना और भयभीत होकर रोने लगी। जो जालंधर थी ऐसा स्वप्न देखा तो इस सपने से ये भयभीत होगी कि ये सपना कोई न कोई हमारे लिए हानिकारक है। रोने लगी। वह संजय पर गई, अटारी पर चढ़ी, भूमि पर उतरी, मगर उसे कहीं पर भी शांति प्राप्त नहीं हुई। फिर वह अपनी 2 सखियों के साथ लेकर उपवन में गई, परंतु वहाँ भी उसे शांति प्राप्त नहीं हुई। फिर वह जंगल में निकल गई, पर वहाँ भी उसे चैन न आया। वन में उसके सिंह के समान 2 भयंकर राक्षसों को देखा, जिससे वह अत्यंत भयभीत होकर वहाँ से भागने लगी। उसी समय वहाँ अपने शिष्यों सहित एक तपस्या आ गया तो बिंद्रा उसके पैरों के हाथ लगाकर उसे अपनी रक्षा के लिए याचना करने लगी। मुनि ने अपनी एक ही हुकार से उन दोनों राक्षसों को वहाँ से भगा दिया। बिंद्रा को आश्चर्य हुआ और यह भय से मुक्त हो मुनि को हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगी और कृतज्ञता का ज्ञापन किया। फिर उसके मुनि के से अपने युद्धरत पति के संबंध में उसकी कुशल क्षेम का प्रश्न किया। मुनि ने मौन हो आए, पीछे देखकर कुछ कहना चाहा कि उसी समय 2 बानर उनके पास हाथ जोड़कर खड़े हुए। जो ही मुनि ने भ्रिकुटी का संकेत किया तो वह उड़कर आकाश में चले गए। फिर वह जालंधर का सिर व धड़ से लेकर मुनि के पास आ गया। तब बिंद्रा अपने पति को मरा जान मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ी और अनेक प्रकार के वचन कहकर दारुण विलाप करने लगी। तत्पश्चात उनके मुनि जी से कहा कि हे कृपानिधि, आप मेरे पति को जीवित कर दीजिए। पतिव्रता प्रयाण दैत्य पत्नी ऐसा कहकर दुखी श्वासों को छोड़ती हुई मुनि के चरणों में गिर पड़ी। तब मणिसूर ने कहा, यह शिव जी द्वारा युद्ध में मारा गया है, अतः यह जीवित नहीं हो सकता, क्योंकि जिसे भगवान शंकर मार देते हैं वह कहीं जीवित नहीं हो सकता। परंतु शरणगत की रक्षा सनातन धर्म है। कोई भी शरण में आता है तो उनका रक्षा करना सनातन धर्मों में ही लिखा गया है, तो वो सनातन धर्म है। जो शरण में आता है उनका रक्षा करना किसी भी हालत में चाहिए। अतः कृपा करके मैं इसे जिंदा देता हूँ। श्री नारद जी कहते हैं कि यह मुनि साक्षात विष्णु थे, जिन्होंने यह सब माया फैलाई थी। वह बिंद्रा के पति को जीवित कर के अंतर्ध्यान हो गए। जालंधर ने उड़कर बिंद्रा का आंगिलन किया और उसका मुँह चुमा। बिंद्रा भी पति को जीवित देखकर बहुत खुश हुई और अब तक हुई
सब बातों को समझना। इसके पश्चात बिंद्रा सकाम हो बहुत दिन तक अपने पति के हाथ विहार करती रही। एक दिन उसने संभोग काल के अंत में भगवान विष्णु को पहचान लिया। तब वह उन्हें प्रताड़ित करती हुई बोली, हे पर स्त्री से गमन करने वाले विष्णु, तुम्हारे शील और धिक्कार है। मैंने जान लिया है कि यह सब मायावी तपस्वी तुम ही थे। हे राजन, ऐसा कहकर क्रोध हो पतिव्रता ने अपने तेज को प्रकट करते हुए शाप देने लगी। जो भगवान शिव जी, भगवान विष्णु जी ने जो छल किया बिंद्रा के साथ, तो उनका छल पता चल गया कुछ दिनों बाद बिंद्रा को। तो बिंद्रा ने फिर भगवान को श्राप देने लगी, विष्णु जी को। अब सुनिए, जो मुन्ने अपनी माया से 2 राक्षस मुझको दिखाए थे, वही दोनों राक्षस किसी समय तुम्हारी भी स्त्री का हरण करेंगे और उसके विरह में दुखी होकर तुम वानरों की सहायता से वन में भ्रमण करोगे और वह सर्वस्वर जो इस समय तुम्हारा शिष्य बना हुआ है वह वहाँ पर तुम्हारी साथ करेगा। देखो, वहाँ का श्राप, राम जन्म जब त्रेता युग में भगवान विष्णु ने राम का जन्म लिया, वहाँ इनका श्राप लग गया। देखो, यही श्राप था जो माता सीता को राक्षसों ने उनको लेकर प्रताड़ित किया। ऐसा कहकर पतिव्रता बिंद्रा भगवान विष्णु के लाख मना करने पर भी अग्नि में प्रवेश कर गई। ब्रह्मा आदि देवता आकाश में उसका प्रवेश देखते रहे। बिंद्रा के शरीर का तेज श्री पार्वती जी के शरीर में चला गया और आकाश में जय जयकार होने लगी। अब पतिव्रता धर्म के प्रभाव से बिंद्रा ने मुक्ति प्राप्त की। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलो विश्वस्पति भगवान की जय। राधा कृष्ण भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। देखो, पतिव्रता धर्म ऐसा है जिस लोक में जो पतिव्रता धर्म का पालन करेगी, जो स्त्री और जो स्त्री धर्म से भगवान का भक्ति ज्ञान करेगी, उस स्त्री से ही इस सृष्टि का परिचालन होता है। पुरुष कुछ नहीं कर सकता, पुरुष के हाथ में कुछ भी नहीं है। पुरुष सिर्फ धन कमा सकता है, बाहर का कुछ कार्य कर सकता है, लेकिन धर्म कमाना, जो भी घर का संभालना और जो भी संसार के सृष्टि को चलाना स्त्री के हाथ में है। इसलिए स्त्री को पतिव्रता होना, धर्म होना चाहिए। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। विश्वस्पति भगवान की